देखो भाई, आज हम बात करेंगे रीएवोल्यूशन का फॉर्म भरना है डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का। ठीक है ना। ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले डेट 13 तारीख 8 महीने 2026 को ये नोटिफिकेशन आया है BTUP की वेबसाइट पे। ये देखो इसमें विषय में लिखा सम सेमेस्टर वार्षिक या बैक पेपर परीक्षा, मतलब कि जिसने मई में एग्ज़ाम दिए हैं, मई जून में डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वालों ने, और जो अपनी कॉपी या तो दोबारा चेक कराना चाहते हैं या संतुष्ट नहीं है अपने नंबरों से, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर देखो मैंने डी फार्मा करा था, मैं इसलिए तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल पास हो चुके हैं हर सब्जेक्ट में, वो धोखे से भी नंबर बढ़ाने के चक्कर में ये फॉर्म मत भर देना। ठीक है ना। अगर तुमने ये फॉर्म भर दिया तो ये ध्यान रखना, जो तुम पास हो सकता है तुम फेल भी हो जाओ, फिर बाद में पछताओगे। तो इसलिए जो पास है वो मत भरना। ये जो फॉर्म है ये 3 स्टेप में भर जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में फीस सबमिट करनी है, उसके बाद में तुम्हें प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक है ना। और देखो और मैं कुछ इसमें दिखाता हूँ। 2 ही पेज में है, चलो ये ठीक है ना। और देखो पढ़ के बताते तुम्हें। उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्या पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर फार्मेसी पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष। ये डिप्लोमा इंजीनियर जो है ना, ये पॉलिटेक्निक के लिए है शायद, और ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये तो तुम जान ही हो, ये अपनी है। ये कह रहे था बैक पेपर परीक्षा मई जून 2026 में का परीक्षा परिणाम दिनांक 27/7 को आया था। ठीक है ना, 27 जुलाई को। आगे बोल रहा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर, इसको छोड़ दो, वार्षिक परीक्षा हुई थी। आगे बोल रहा टूल एंड मोल्ड मेकिंग, ये पॉलिटेक्निक के, इससे कोई मतलब नहीं। ये इनका पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आया था 3/8 को, ऐसे कह रही है। ठीक है ना। आगे कह रहा है उक्त परीक्षाओं से संबंधित छात्र छात्राएं अपने अंकों से असंतुष्ट हैं। मतलब कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि हमने कॉपी में यार सब कुछ सही लिखा फिर भी हम फेल हैं, या हमारे नंबर कम हैं, या हम कैसे फेल हो गए, तो उनके लिए है ये। ठीक है ना। और जो पास हो चुके हैं उनको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो भी अगर चाहते हैं कि हमारे नंबर बढ़ जाएं, हम दोबारा फॉर्म भर दें तो भर देना। पर ये ध्यान रखना तुम्हें पछताना पड़ सकता है, ये ध्यान रखना इस बात को। इसकी वेबसाइट ये दे रखी है, इस पर तुम जाकर भर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा लिंक रिजल्ट पर जैसे तुम क्लिक करोगे तो वहाँ पे अप्लाई फॉर रीएवोल्यूशन के लिए आ जाएगा। जहाँ पे हमने रिजल्ट चेक करते फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, वहीं पे ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा रीएवोल्यूशन के लिए। वहाँ पे अपना फॉर्म भर देना, और ध्यान रखना जल्दबाजी में मत भरना इसको। ठीक है ना। पता चले इसको गलती से तुम हो कोई सी सब्जेक्ट में तुमने टिक मार दिया दूसरे पे, तो तुम्हारे समझ लो तुम्हारे पैसा बेकार जाएंगे। और इसमें ये एक चीज़ और चाह रहा है कि अब पहले की तरह देखो इस पर भी कर सकते हैं, ई सर्विस जनहित पोर्टल पे भी जाके क्या है रीएवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। पंजीकृत मोबाइल के माध्यम से ही लॉगिन किया जाएगा, मतलब जो तुम्हारा पहले से फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है उससे ही तुम क्या है उसको कर सकते हो। और मैं इसमें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इसके 3 स्टेप दे रखे हैं। एक तो यह नंबर 1 पे रजिस्ट्रेशन रीएवोल्यूशन का, ठीक। नंबर 2 पे है पे फीस ऑनलाइन फीस जमा करनी 500 प्रति विषय की धनराशि। वैसे तो भाई ये देखो धनराशि ज़्यादा है, अगर मान लो कोई 3 सब्जेक्ट में फेल है तो उसके बेचारे के 1500 रुपये जाएंगे। जबकि मैं ज़्यादातर जानता हूँ जो डी फार्मा करने वाले हैं वो सब, उनमें से 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी मेहनत की कमाई से डी फार्मा करते हैं, अपने माँ बाप से पैसा नहीं लेते, और 50% ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा पैसा देते हैं। तो तुम इसको देख लेना, ठीक। अब पहले की तरह स्क्रूटनी का सिस्टम नहीं है, ये ध्यान रखना। पहले स्क्रूटनी होती थी, नंबर दोबारा गिने जाते थे, अब वो सिस्टम नहीं, अब डायरेक्ट क्या है रीएवोल्यूशन होता है। आगे देखो इसमें लिखा है अगले पेज फीस कैटेगरी में बोर्ड फीस चयनित छात्राएं एनरोल संख्या तथा जन्म तिथि संबंधित टेक्स्ट बुक में डालकर सबमिट बटन क्लिक करें। मतलब अपनी जन्म तिथि डालनी, एनरोलमेंट नंबर डालना। इसके बाद पेज पर प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पेमेंट, छात्र छात्रा अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंसर्ट के उपरांत कैप्चा में प्रदर्शित टेक्स्ट को इंसर्ट करके सबमिट कर देना, ठीक। क्लिक करने के उपरांत अगले पेज पर वेरीफाई डिटेल एंड कंफर्म दिस ट्रांजैक्शन, ये लिख के आएगा। उसको आप तुम चेक कर लेना, डिटेल को चेक करके सुनिश्चित करें कि ट्रांजैक्शन प्रदर्शित हो रही जानकारी सही है या गलत है, ठीक।
और इसको देखो, ये 14 तारीख से 18 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब आज से लेके 18 अगस्त तक। तो बहुत ध्यानपूर्वक भरना, जल्दबाजी में गलती मत करना भाई। आ गया देखो सी नंबर में है आफ्टर फीस सबमिशन, मतलब फीस सबमिशन के बाद क्या है, अपनी रिसिप्ट क्या है पेमेंट की वो ले लेंगे, और क्या है इसकी जो वो आएगी प्रिंट निकल कर आएगा वो रख लेंगे, ठीक। और इसमें क्या है मेन चीज़ तो यही है इसमें खास बात, तो ठीक है ना। इसमें नोट में कुछ और दे रखा है, ये और देख लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित पाया जाता है। कभी भी तुम एग्जाम अपना मतलब दे के आए हो तो फ़ोन नंबर कभी मत भरो, ऐसी गलती धोखे से मत करना। तो ऐसे परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कार्य नहीं कराया जाए, मतलब जिसने फ़ोन नंबर लिखा है तो उसका रीएवोल्यूशन नहीं होगा, ये कहनी चाह रही है। तथा आवेदित छात्र के संबंधित पुनर्मूल्यांकन के विषय में परीक्षा परिणाम में अंकित अंक को परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में शून्य कर दिया जाएगा, मतलब उसके नंबर जो है 0 कर दिए जाएंगे इसमें, ये ध्यान रखें, ठीक। आगे है यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न विषयों के कुल 1333 लिखित उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित करने वाले छात्र छात्राओं को संबंधित विषय में, अरे यार क्या हो रहा है, विषय में पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। ये देखो जिसने फ़ोन नंबर लिखा है वो रीएवोल्यूशन का फॉर्म नहीं भर सकते, बहुत बड़ी बात बोली भाई सभी, ठीक। अब जिसने फ़ोन नंबर लिखा है वो 1333 बच्चे पकड़े गए हैं, अब ये फॉर्म नहीं भर सकते, ये तो फेल मानो। अब अगले साल ये पेपर देंगे इसको, ठीक है ना। यही है भाई अपने, देखो ये तारीख भी दिख रही है 14 तारीख 8वें महीना 2026 से, मतलब आज से ये फॉर्म भरना है, और 18 तारीख 8वें महीना 2026 तक भरे जाएंगे, ठीक। प्रिंट आउट करने हेतु अंतिम तिथि कितनी है, 20 तारीख 8वें महीने 2026 तक प्रिंट आउट तुम्हारा क्या है निकल जाएगा। देखो पहली बात तो यार देखो नकल के चक्कर में रहो मत, फ़ोन नंबर लिखने के चक्कर में अपनी मेहनत से पढ़ाई करके तब पेपर करने जाएगा भी, ठीक। अब वीडियो चलो बंद करते, मैंने इतनी बात बतानी थी।